दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारतीय सेना में तो जब से अग्निवीर स्कीम आई है तब से हमारे गोरखा भाई जो नेपाली गोरखा हैं उन्होंने आना बंद कर दिया है, जिन्हें हम गुरुजी कहा करते थे। मुझे याद है कि जब भी हम नेपाली गोरखाओं से मिलते थे, गुरुजी कैसे हैं, एकदम अच्छा है, ऐसे गुरुजी कहते थे। तो लेकिन अब वो नेपाली भाई नहीं आ रहे हैं। लेकिन इस बीच एक खबर आई है कि ब्रिटेन जो है वो नेपाली गोरखाओं का एक आरटी ब्रिगेड बनाने जा रहा है। भारत के अंदर भी, इंडिया में भी एक नेपाली गोरखाओं की आरटी रेजिमेंट है, लेकिन 64, शायद मैं जहां तक सही हूं, 64 फील्ड रेजिमेंट। लेकिन अब जो है ब्रिटेन ने फैसला किया है कि भारत में नेपाली गोरखा भर्ती नहीं हो रहे हैं, वो अग्निवीर नहीं बनना चाहते हैं, तो क्यों नहीं इस मौके पर चौका मार दिया जाए और उन नेपालियों को रिक्रूट किया जाए ब्रिटेन की आर्मी में और एक पूरा आरटी का ब्रिगेड खड़ा किया जाए। एक आरटी ब्रिगेड में कम से कम 3 से 4 रेजिमेंट होती हैं और हर रेजिमेंट में आप अंदाजा लगाइए कि 600-700 कम से कम जवान होते ही हैं, यानी कि लगभग 2 से 3 हजार गोरखाओं की इनरोलमेंट ब्रिटेन और करेगा। अच्छा कदम है, मुबारक है हमारे गोरखा भाइयों को। बेशक मोदी सरकार आपके लिए अपने दरवाजे बंद कर चुकी हो, लेकिन कहते हैं, भारत में कहावत है, नेपाल में भी है कि अगर एक दरवाजा कोई बंद करता है तो भगवान 2 दरवाजे खोल देता है। तो कुछ ऐसा ही आपके साथ हुआ है। आप जल्दी से जाइए, ज्वाइन करिए। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। लेकिन इस मुद्दे पर हमने एक्सपर्ट से बात की कि क्यों ब्रिटेन को नेपाली गोरखाओं के आरटी ब्रिगेड की जरूरत पड़ी है। आरटी के ही अफसर से बातचीत की है, सुनिए जरा। सर जय हिंद। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, कैसे हैं? मैं अच्छा हूं सर, थैंक यू, आपने समय दिया। दरअसल 2 से 3 अहम इशू थे जिनके ऊपर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। भारत में अग्निवीर स्कीम आने के बाद गोरखाओं की भर्ती रुकी हुई है, नेपाली गोरखा आ नहीं रहे हैं। लेकिन इसी बीच ब्रिटेन ने फैसला किया है कि वो नेपाली गोरखाओं का एक आरटी ब्रिगेड बनाना चाहता है। यहाँ पर 64 फील्ड रेजिमेंट में नेपाली गोरखा नहीं मिल रहे हैं सर, इंडियन गोरखा से उनकी रिप्लेसमेंट की जा रही है। लेकिन ब्रिटेन कह रहा है कि हम तो नेपाली गोरखाओं का आरटी ब्रिगेड बनाएंगे। इस फैसले को कैसे आप देखते हैं? देखिए, जो इंग्लैंड की आर्मी है वहां पे पहले से ही दी रॉयल गोरखा बटालियंस हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं। जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो 2 बटालियन ब्रिटिश आर्मी ने अपने यहाँ रखी और वो आज भी चली आ रही है। और उनकी जो सोल्जरिंग के जो करने का तरीका है वो बड़ा ही उम्दा है, उससे वो बड़े इंप्रेस होते हैं। अब वो देखिए, आर्टिलरी में एक ब्रिगेड बनाना चाहते हैं। ये वो होता है, वो मैन पावर को समझते हैं, वो उनकी काबिलियत को समझते हैं, उनकी क्वालिटी को समझते हैं और साथ में इंप्लीमेंट करते हैं। देखिए, वेस्टर्न नेशन में हो क्या रहा है, वहां पे मैन पावर की कमी है, सेना में लोग जाने नहीं चाहते हैं। देखिए, हिंदुस्तान के तमाम नागरिक जो रशिया में थे उनको जबरदस्ती फ्रंट पे भेजा गया, यूक्रेन में जो थे उनको जबरदस्ती फ्रंट पे भेजा गया। इस तरीके की देखिए, टाइम टू टाइम हम न्यूज सुनते रहते हैं। अब यही मैन पावर, हिंदुस्तान की क्या प्रॉब्लम है, हिंदुस्तान जो है अपनी जो क्वालिटीज, जो हमारे जो स्ट्रेंथ है उस पर नाज ना करके हम उसी को कट डाउन करते हैं। इसी के तहत हमने अग्निवीर जैसी योजना लाए हैं जिसमें कि 4 साल के बाद हम ट्रेन मैन पावर को घर भेज देंगे। वहीं दूसरा नेशन है यूके, जो गोरखास को अपने यहाँ रिक्रूट करके ब्रिगेड बना रहा है और आर्टिलरी ब्रिगेड बना रहा है। वो एक टेक्निकल काम है, गनों को फायर करना, मिसाइल को फायर करना बहुत टेक्निकल काम है। और यहाँ हम अपने ट्रेन मैन पावर को 4 साल तक ट्रेन करके घर भेज दे रहे हैं। तो कितनी डाइकॉटमी है दोनों की सोच में। देखिए, जो वेस्टर्न ब्लॉक है वो अपने रिसोर्सेज को कैपिटलाइज करता है। और मेरे को बहुत दुख होता है जब हम इंडियन आर्मी या हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो हम अपने रिसोर्सेज को ही चेक करते हैं। जो हमारी स्ट्रेंथ, हम उसी पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, हम उसी को ट्रस्ट नहीं करते हैं, हम उसी पे तमाम तरीके की बंदिशें लगाते हैं। तो मेरा मानना है कि समय की अग्निवीर का कॉन्सेप्ट रोल बैक होना चाहिए। 4 साल का टाइम बहुत कम है
और जो गोरखास की जो कमी है, तमाम गोरखास बटालियन है, आर्टिलरी की 64 फील्ड रेजिमेंट, उसमें डेफिशिएंसी उसको पूरा करे। और एक बहुत बड़ी कौम जो गोरखा है, जो नेपाली गोरखा है, उनका जो फाइटिंग कैपेबिलिटी है, जिस तरीके की उनकी ट्रेनिंग है, जो उनका आउटलुक है, ड्रेस है, डिसिप्लिन है, वो काबिले तारीफ है। हमको उसको कैपिटलाइज करना चाहिए और इस रिसोर्स को हमें नहीं जाने देना चाहिए। हमें सबक लेना चाहिए किस तरीके से इंग्लैंड की आर्मी ने देखिए उनके लिए एक ब्रिगेड क्रिएट करना है, और ये कॉन्सेप्ट देखिए बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो हमारा समय है अब इसको री अप्रोच करने के लिए, और हम जल्दी एक रेक्टिफाई करके एक सुटेबल एक्शन ले लेंगे। और इसमें दो तीन चीजें बड़ी अहम है, क्योंकि अभी एक खबर और आ रही है कि ब्रिटेन जो है सिख रेजिमेंट का भी निर्माण करने जा रहा है। वहां पे आ रही है कि भारत, कनाडा और जो ब्रिटेन के सिख हैं उनकी भर्ती होगी। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया, उसको पब्लिश किया, तो कुछ लोगों ने कहा सर कि ब्रिटेन वालों को कहो कि वो सिख बना रहा है, गोरखा बना रहा है, राजपूत भी बना ले, जाट भी बना ले और डोगरा भी बना ले। बोला हम आने के लिए तैयार हैं। बोला अग्निवीर हम वहां सेवा दे देंगे, बोला जाके। तो ये फ्रस्ट्रेशन तो है सर। देखिए ऑन द लाइटर साइड ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन देखिए ये अहम मुद्दा है। हम अपने रिसोर्सेज की बकत नहीं कर रहे और उन्हीं रिसोर्सेज की इंग्लैंड या यूरोपियन पावर बकत कर रहा है। देखिए समस्या हुई जब से नाटो वीक हुआ, अमेरिका ने नाटो को मदद किया, तो एक तरीके का वहां सिक्योरिटी क्राइसिस हुआ। अब सारे लोग अपनी सेना को सशक्त कर रहे हैं, इसके लिए उन्हें मैन पावर चाहिए, और मैन पावर जहां से रेडली अवेलेबल हो वो वहां पे इंट्रैक्ट करते जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ बटालियन, ब्रिगेड, जो भी है। हिंदुस्तान देखिए मैन पावर सरप्लस है, इस चीज को रियलाइज नहीं करता, लेकिन जिस दिन से वहां भर्ती शुरू हो जाएगी आपको भी एक रेमेडियल एक्शन लेना पड़ेगा। हम इस तरीके से अपने नागरिकों के साथ जाति नहीं कर सकते हैं। एक ट्रेन मैन पावर को दूसरे कंट्री में जाके रिक्रूट होता हुआ नहीं देख सकते हैं। लिहाजा मेरा मानना है कि ये सारे कुछ शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट है। आगे आने वाले दिनों में जरूर अग्निवीर योजना रोल बैक होगी और हमारे सैनिक फुल लेंथ सर्विस इंडियन आर्मी को अपनी सेवाएं देंगे। मैं भी ऐसी उम्मीद करता हूं, लेकिन दूसरा दिमाग मेरा कहता है कि ना जाने क्यों आज जल्दी ही इस देश के अंदर प्राइवेट आर्मी का कंसेप्ट आएगा और बड़े बड़े घराने जो हैं वो कंपनियां बनाकर जो हैं विदेशों में भर्तियां भी कराएंगे। जैसे कबूतरबाजी होती थी पंजाब में, वैसी कबूतरबाजी आने वाले वक्त में अग्निवीरों की भी हो सकती है। भगवान ना करे ऐसा वक्त आए, लेकिन लगता है कि ऐसा होने वाला है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर शिवतेंदु सर, आप आए, तमाम मुद्दों पर आपने बात रखी। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।